तो आजकल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है। पीएलआई के यूएफबीयू ज्यादा ही यहाँ पे जो रिएक्शन है वो दे रहा है कि आपने पीएलआई में डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर दिया। हमने जो क्लॉज है 12 बीपीएस में जो डाला था उसका आपने वायोलेशन कर दिया। तो यूएफबीयू के सामने भी अब सवाल खड़े होते हैं कि आप जो डिस्क्रिमिनेशन सैलरी में होता है, जो बाकी सारी चीजों में हो रहा है, उसके बारे में भी आवाज जरूर उठाइएगा। तो इस वीडियो में डिटेल में कंपेरिजन देखेंगे। एलआईसी साथ ही में जो आपके पीएसजीआईसी रेगुलेटरी और जो बैंक है उसमें जो सैलरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आप जो है बैंक एम्प्लॉय से तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, या आप बाकी इंश्योरेंस में भी वर्क करते हैं, आरबीआई में भी वर्क करते हैं, तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ऐसे वीडियोस देखने के लिए। बेसिक सैलरी, स्पेशल अलाउंस, लोड फैक्टर, डीए मर्जर, 5 डे बैंकिंग, ग्रोथ सैलरी, सभी पर डिटेल में हम कंपैरिजन के साथ बातचीत करेंगे एक एक पॉइंट पर कि कितना डिस्क्रिमिनेशन आप बैंक एम्प्लॉयज के साथ हो रहा है। उसके पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट कि जेआईबी का क्विक हमारा एस जेआईबी बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम टाइम में पूरी तरह से आपका जो जेआईबी एग्जाम है वो क्लियर कर सकते हैं। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहेगी। 10,000 प्लस एमसीक्यू का वीडियो कोर्स है, टॉपिक वाइज पूरी कंप्लीट थियरी का भी वीडियो कोर्स यहाँ पे है। 40 प्लस यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। जो नया एग्जाम पैटर्न जेआईबी का है 2026 का, वो 2400 जो आपके एमसीक्यू से वो प्रैक्टिस के लिए अलग से देंगे। तो 499 में इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके आज ही बैच पूरा ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए जो मेन पॉइंट है वीडियो का उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो बेसिक सैलरी है उसका जो कंपैरिजन है वो इन्होंने दिखाया है कि बैंक, एलआईसी, पीएसजीआईसी रेगुलेटरी में कितना कितना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो बैंक्स के बारे में तो आपको पता है, पीओ की जो सैलरी है वो कंपेयर कर रहे हैं। साथ ही में जो आपके एलआईसी है, वो जो आपके एलआईसी एओ होते हैं, जो आपके पीओ से कंपेयर करते हैं, जिनको उसकी जो सैलरी है उसकी बात कर रहे हैं। साथ ही में जो आपके पीएसजीआईसी क्या है, तो जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है एलआईसी के अलावा जो भी आपकी जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी से उसकी, जैसे आपका एनआईएसीएल हो गया, एनआईसीएल हो गया, साथ ही में बाकी भी जो आपके नोटिफिकेशन आप सभी को पता है जो आते रहते हैं जीआईसी के बारे में। साथ ही में रेगुलेटरी होती है जिसमें आरबीआई, नाबार्ड और जो भी आपकी सेबी है, इन तीनों का जो कंपैरिजन है वो की है ग्रेड 1 ऑफिसर के साथ। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बेसिक सैलरी के। तो अभी जो आपका जो 12 बीपीएस हुआ उसके पहले और बाद की ये कंपैरिजन दिखा रहे हैं। उसमें देखिए ओल्ड सैलरी 36,000 थी जो बैंक के पीओ होते उनकी उनकी नई सैलरी वेज रिविजन के बाद 34% बढ़ी और यहाँ पे 48,480 बेसिक सैलरी हुई। अब सेम आपका कंपैरिजन एलआईसी का इन्होंने किया है कि ओल्ड बेसिक सैलरी इनकी देखिए 53,600 थी वेज रिविजन से पहले, और नया अभी जो वेज रिविजन एलआईसी का हुआ 2024 के या 25 में हुआ था, वो नई सैलरी 88,635, 65% आपकी बेसिक सैलरी है। ग्रोथ सैलरी में आगे दिखाऊंगा। सिर्फ जो बेसिक सैलरी है वो इतनी बड़ी जो आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की 50,925 पहले चल रही थी और 82,485 रुपीस यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो बड़ी, लगभग 62% का हाइक मिला। रेगुलेटर में जो आपका ग्रेड ए ऑफिसर होते हैं उनके 44,000 यहाँ पे 450 चल रही थी, वो आपके 62,500 मतलब करीबन 41% के आसपास यहाँ पे जो है वो बेसिक सैलरी बढ़ी। और बैंकों की जो सैलरी वो आप कितनी बड़ी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बाकी जो क्या क्या बढ़ी। तो देखिए स्पेशल अलाउंस दूसरा है, वो कितना यहाँ पे देते हैं, कितना बड़ा है वो कंपेयर करते हैं। तो 16.4% बैंकों में बेसिक पे का मिलता था, वो यहाँ पे 26.5% जो है बढ़कर हुआ 12 बीपीएस में। अब वैसे ही एलआईसी में देखिए 4500 स्पेशल अलाउंस पहले मिलता था, वो 8900 बना। साथ ही में जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से उनमें यहाँ पे 16.4 से 26.5 यहाँ में बना। और साथ ही में एक और चीज की इनको मिनिमम जो है वो 22,750 तो मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम पहले 11,000 मिलता था, अब 22,750। जितनी भी बेसिक सैलरी हो उसका मिनिमम तो इतना आपको देना ही है। पहले रेगुलेटरी बॉडीज में नहीं हुआ करता था, अब आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। मिनिमम 22,750 मिलेगा और 26.5% यहाँ पे इनका जो स्पेशल अलाउंस है वो हुआ है। अब लोड फैक्टर क्या होता है वो देखे कि आपका जब ये डीए मर्जर होता है, बेसिक सैलरी जो आपकी 11 बीपीएस की सपोज कोई बेसिक सैलरी है उसको बढ़ाकर 12 बीपीएस में कैसे बनाते हैं कि आपका जो बेसिक पे होता है उसमें डीए का जितना भी पॉइंट चल रहा होता है वो मर्ज कर देते हैं, और साथ ही में वो डीए और बेसिक जो मर्ज हुई उस पर भी जो है वो आपका थोड़े परसेंटेज है वो बढ़ाते हैं। उसको लोड फैक्टर कहते हैं कि बेसिक सैलरी में डीए मर्ज किया और उस पर कितना और परसेंटेज बढ़ाया, उसको लोड फैक्टर कहते हैं। तो लोड फैक्टर क्या हुआ कि आपका जो बैंकों की ओल्ड बेसिक थी उसमें नई बेसिक करने के लिए कैसे किया, जो ओल्ड बेसिक साथ ही में जो डीए का मर्जर आप देख सकते हैं
30.38% आपका जो है वो डीए मर्ज हुआ ओल्ड बेसिक पे, और साथ ही में ऊपर 3% की एक्स्ट्रा जो हाइक दी गई उसको लोड फैक्टर कहते हैं। तो ये लोड फैक्टर की वजह से ही आपका बेसिक पे है वो कम रहता है बैंकों का, सिर्फ 3%। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 16% एलआईसी में बढ़ा, 14% आपका जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बढ़ा, और 7.5% रेगुलेटरी बॉडीज में बढ़ा। इसमें देखिए पल्स अलाउंसेस बहुत ज्यादा अलग से दिए जाते हैं, इसलिए सैलरी कम बढ़ती है। बाकी में आपका जो है वो आप ऑलमोस्ट सिमिलर से पल्स अलाउंस दिए जाते हैं, इसलिए सैलरी में देखिए 16 और 14% लोड फैक्टर है। यहाँ कम से कम 10% तो होना चाहिए था लोड फैक्टर, तभी जाकर जो बेसिक पे है बैंक एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा बढ़ती। लेकिन और डीए मर्जर की बात करें तो जैसे बताया 30.38%, ये तो आपका जैसे सालाना जो वेज रिविजन होता है तभी ऑटोमेटिकली मर्ज होता है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। 42.05% एलआईसी का जो डीए है मर्ज हुआ, और एलआईसी में देखिए और ये जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी से उनमें जो बैंकों का जो डीए चलता है रेट चलता है उससे हायर रेट यहाँ पे मंथली बेसिस पर, जो 3 मंथली बेसिस जो आपका डीए चेंज होता है वो इनका ज्यादा ही जो चलता रहता है। अब देखिए जो रेगुलेटरी बॉडी से उसमें भी 30.38, ये दोनों का ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर जो डीए मर्जर है वो किया गया। तो ये पूरा डीए मर्जर और बाकी सारी चीजों पर बात की। अब बात करते हैं 5 डे वर्किंग पर, तो देखिए बैंकों में नहीं मिलती, एलआईसी में 2021 से है, बाकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 2005 से, और आपका आरबीआई रेगुलेटरी बॉडीज में 1985 से 5 डे वर्क वीक का यहाँ पे जो प्रावधान है वो ऑलरेडी है। तो यूनियन इस डिस्क्रिमिनेशन को देख नहीं पा रहे इतने सालों से। ग्रोस सैलरी देखिए वेज रिविजन के बाद 12 बीपीएस में 85,000 रुपीज से अभी ग्रोस सैलरी मिलती है बैंकों में। साथ ही में एलआईसी एओ से कंपेयर करें तो 1,32,000 ग्रोस बनती है, 47,000 का आप डिफरेंस देख सकते हैं। पीएसजीआईसी जो आपकी होती है उनको 1,14,000 मतलब 29,000 का आप डिफरेंस देख सकते हैं, और जो रेगुलेटरी है उनको 1.5 लाख यहाँ पे सैलरी टोटल मिलती है। जैसे मैंने बताया पल्स अलाउंसेस इनके बहुत होते हैं, तो देख सकते हैं 65,000 का अंतर आप देख सकते हैं। अब मैंने थंबनेल में एक और चीज लिखी थी कि आपका ये लाखों का डिस्क्रिमिनेशन 13 बीपीएस में कैसे होगा, तो अब जो आपका बढ़ाया जाएगा, जैसे यहाँ पे जो ओल्ड बेसिक से नई बेसिक है वो कैसे बढ़ाती है, सबसे पहले डीए मर्ज किया जाता है और लोड फैक्टर आता है, तो आपकी ऑलरेडी 48,000 ही है, अब इसमें बढ़ाएंगे आप थोड़ा सा 30 से 40%, तो वो बढ़कर थोड़ी ही ज्यादा बढ़ेगी बेसिक सैलरी। और यहाँ पे देखिए इनकी सैलरी 88,000 82,000 बेसिक सैलरी है, इसमें डीए मर्ज करेंगे और लोड फैक्टर 10% से तो ज्यादा ही इनको मिलता है, तो इनकी जो सैलरी है वो 1 लाख यहाँ पे 30,000 40,000 जो बेसिक सैलरी है वो चली जाएगी, और इनकी जो सैलरी है वो 70,000 तक यहाँ पे बेसिक जाएगी। तो आपका जो सिर्फ बेसिक पे में ही अंतर लाखों का आ सकता है। इसमें रेगुलेटरी बॉडीज में भी सेम होगा कि आपकी जो यहाँ पे जो परसेंटेज से बढ़ेगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे लाखों का अंतर 13 बीपीएस की जैसे ही हाइक होगी इन सभी की और आपकी, तो लाखों का डिफरेंस यहाँ पे बेसिक सैलरी में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कंपेरेबल जो जॉब्स होती है उनके साथ, जो अभी जो बैंक पीओ होते हैं उनका। आप इस पर राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही में जेआईबी बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो ज्वाइन करना ना भूल। फाइल टेक्स्ट वॉचिंग।